श्री स्वामी समर्थ शिव जी के ही एक अंश माने गए हैं, दत्त के ही एक अंश माने गए हैं। इसलिए उन्होंने 8 वर्ष तक, जन्म के 8 वर्ष तक केवल एक अक्षर बोला था और वो ओम था। ओम के सिवाय उन्होंने 8 साल तक कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोले। केवल एक अक्षर का नाद किया है, केवल एक अक्षर का उच्चारण किया, केवल एक अक्षर को उन्होंने पूछा। ओम अक्षर, ओम शब्द का नाद किया। ओम शब्द के सिवा उन्होंने कोई नाद नहीं किया। शैववीर संप्रदाय के अंतर्गत, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बच्चा जब जन्म लेता है तो गुरु हॉस्पिटल में जाकर उसको गुरु मंत्र देता है। आज फैशन के युग में लोग बदलते चले गए। पहले माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, प्रथम दूध माँ अपने बच्चे को जब पिलाती थी तो पहले बच्चे को गोदी में लेकर उसके कानों में ओम कहती थी, तब माँ दूध पिलाना प्रारंभ करती थी। अब वो प्रथा कहां चली गई? अब वो प्रथा कहां गई? हम तो हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, जो सिस्टर होती हैं, जो नर्स होती हैं, उनसे भी हम अपने जीवन में एक ही निवेदन करना चाहेंगे। जितने डॉक्टर, सिस्टर और नर्स बच्चों का जापा कराती हैं, डिलीवरी कराती हैं, ऑपरेशन करती हैं, या बच्चे को जो माता जन्म देती हैं, मेरा तो डॉक्टर, सिस्टर और नर्सों से केवल करबद्ध निवेदन इतना सा है, आप कि हॉस्पिटल में जो बच्चा जन्म ले और सबसे पहले वो बच्चा नर्स के, डॉक्टरनी के या सिस्टर के हाथ में आता है, वो बच्चा जैसे ही उसके हाथ में आए, सबसे पहले वो डॉक्टर, वो सिस्टर, वो नर्स उसके कान में केवल ओम का उच्चारण कर दे तो बच्चा संस्कारित हो। हमारे भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमें फिर बचाना। आज पूरा भारत बनावट, सजावट और दिखावट में पड़ा हुआ है। आज जिसको देखो ये 3 चीजों में उलझा हुआ है। एक तो बनावट में उलझा हुआ है, सजावट में उलझा हुआ है और दिखावट में उलझा हुआ है। जिससे बात करो वो बनावटी बात करता है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। नजर भी ऐसे आते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बाद में भीतर से मालूम पड़ता है कि क्रम कैसा है। आज पूरी दुनिया बनावट में जी रही है, सजावट में जी रही है और दिखावट में जी रही है। जहां पर ये 3 चीजें आ जाती हैं, बनावट, दिखावट और सजावट, तो फिर व्यक्ति की जिंदगी में रिश्तों की गिरावट होना चालू हो जाती है, जब बनावट, सजावट और दिखावट आ जाती है। हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रहते? हम अपनी जिंदगी को वैसे क्यों नहीं जीते जैसे हम हैं? कितना भी क्रीम लगा लोगे, क्या गोरे हो जाओगे रे? अरे बोलो तो जम के। अगर इतने गोरे होते होते तो वो क्रीम अफ्रीका में चले जाता और वहां कर सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ जितने भी हैं सबको गोरा करके बता देता। हमें जैसा परमात्मा ने जन्मा है, हमें जैसा परमात्मा ने भेजा है, श्री स्वामी समर्थ जी की वाणी में उन्होंने सबसे पहला शब्द जब ओम का उच्चारण करा और ओम के उच्चारण के बाद स्वामी समर्थ जी ने अपनी वाणी को जब खोला तो खोलते से ही पहला शब्द उन्होंने कहा था कि मेहनत करो, कर्म करो और अपना परिश्रम करो। इस माथे पर से पसीना जितना टपकता है, व्यक्ति उतना उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले जाता है। ये श्री स्वामी समर्थ के शब्द है। श्री स्वामी समर्थ ने दूसरा संबोधन कहा
कोई आलसी व्यक्ति अगर तुमको दिख जाए तो घर में जाना, ठंडे पानी से नहाना, फिर अपने काम को जाना। आलसी व्यक्ति का मुख तक मत देखो, क्योंकि आलसी खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरे को भी कुछ नहीं करने देता। वो आलसी है जो खुद भी नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, अगर मान लो कोई आलसी व्यक्ति तुमको दिख जाए, कितना विचित्र संसार है। जरा सा एक गिलास पानी एक बेटा अपनी मां से मांग रहा, कितना आलसी होगा बेटा, सोचिए जरा। मां से कह रहा है, मम्मी आई, अंदर से आए तो पानी ले आना। इतने में आई को तो गुस्सा आ गया, मां को गुस्सा आया, मम्मी को गुस्सा आया, और मां ने कह दिया, आके एक जोरदार थप्पड़ दूंगी ना तो सब पानी निकल जाएगा, उठ ले और जा पानी पी ले। इतने में फिर छोरा बोला, मम्मी आई, जब मारने आओ ना तो पानी ले आना। मतलब पानी लेने नहीं जाऊंगा। इतना आलसी कि मारने आओ तो पानी ले आना, पर जाऊंगा नहीं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, अपने मेहनत को प्रबलता में करिएगा। जिसका पसीना भूमि पर टपकता है, जिसका पसीना मेहनत का टपकता है, वो एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये श्री स्वामी समर्थ कह रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ जी ने दूसरा शब्द कहा, कोई आलसी व्यक्ति दिख जाए तो उसकी